हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है ये दूध मैंने अभी निकाला है फ्रिज में से बच्चों के स्कूल जाने के बाद। और मैं इसको ना पकाने नहीं रखूँगी अभी। इस तरीके से मैं पहले इससे मलाई निकाल लूँगी। ये है पोनी पोनी या कलछी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा मुझको। और देखिए इस तरीके से निकालते हैं ना हम, तो दूध निकल जाता है नीचे और मलाई मलाई आ जाती है बढ़िया करके। तो इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। और गाइस मैं जो हूँ ना, ये ट्रिक मैंने ना कई बार आजमाई है, आप भी आजमा के देखिएगा। मैं आपको बताती हूँ। मैं सारी मलाई नहीं निकालती हूँ, इसमें थोड़ी मलाई मैं छोड़ दूँगी, जिससे कि जब हम दोबारा दूध पकाएंगे, सेम आँच पे पकाना चाहिए हमेशा दूध। जब मैं पकाऊंगी तो इस पर इतनी ही मोटी मलाई दोबारा आ जाएगी। 100% है ये, मैंने कई बार आजमाया है। और जिस दिन मैं सारी मलाई निकाल लेती हूँ, ध्यान नहीं रहता, तो उस दिन बहुत पतली सी मलाई आती है दोबारा। और दूध में भी ना काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, मतलब पतला सा हो जाता है। अब ये मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है यह सबके साथ होता है, पता नहीं है मुझे, लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इधर मैं इस दूध को रख दूँगी सीम आंच पे पकने के लिए। और इतनी मलाई हुई है आज की, ये सुबह की मलाई है। और शाम को मैं इतनी ही मलाई और उतार दूँगी इसमें, और इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच दही। और ये बन रही है चाय सुबह की। बच्चों के जाने के बाद मैं चाय बना के पीती हूँ, उसके बाद एनर्जी आती है। और देखिए ये सारा फैला पड़ा है, बस यहाँ पर ये संगवाऊँगी, झाड़ू पोछा लगाऊँगी, यहाँ पर डस्टिंग वगैरह होगी। और बाहर की धुलाई करके नहा धो के नाश्ता करना है, और उसके बाद जो है आगे का काम करूँगी। तो बस जी सारा काम मेरा निपट गया था। सफाई भी हो गई, नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ हो गई। और बस जो है ये जो ब्लॉग है गाइस, ये शुक्रवार का ब्लॉग है। और तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गला इतना ख़राब हो रहा था कि अभी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। 3-4 दिन आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, शूट करने का। और अगर मैं कर भी लेती तो एडिटिंग कैसे कर पाती, एडिटिंग नहीं कर पाती फिर मैं, तो इसलिए मैंने शूट नहीं करा था। इसलिए मेरे 2-3 दिन मिस हो गए। और गाइस देखिए यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ, मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी आलू मटर और पत्ता गोभी की। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, बच्चों के आने से पहले लंच तैयार करना था। तो इस समय जो बज रहे हैं 11:30, और बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊँ। तो काफ़ी दिन से पत्ता गोभी भी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, क्योंकि फिर ये ना वैसी हो जाती है, मतलब इसके पत्ते सॉफ्ट से हो जाते हैं ना, तो फिर अच्छी भी नहीं बनती और फिर बेकार हो जाती है, फिर गाय को डालनी पड़ती। तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ, जो कि ना ये नैतिक नहीं पसंद करता खाना, बिल्कुल भी नहीं खाता वो। लेकिन अब मैं बहला फुसला के इसे जैसे भी होगा ना खिला दूँगी, एक टाइम तो खा ही लेगा। तो बस यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो मैं मतलब एकदम मैंने सोचा ना कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सब्ज़ी को पहले तैयार नहीं करा काट के। जैसे हम सारी सब्ज़ी पहले कट करके रख लेते हैं, उसके बाद छौंकते हैं, तो अब मैं यहाँ ही खड़े होके काट भी रही हूँ, छौंक भी रही हूँ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी काट के एक तरफ रख दिया धो के। और उसके बाद मैंने प्याज काटा, लहसुन नहीं काटा, आज लहसुन नहीं डाला इसमें। बस फटाफट प्याज काट के और छौंक दिए सब्ज़ी। इतने मसाला पकेगा ना मेरा, मतलब मसाले में मैं ऐड कर चुकी हूँ। प्याज डाला, हींग जीरा डाला, और उसके बाद टमाटर डाले। टमाटर के बाद बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, मिर्च, और बस ये डाला है। और उसके बाद पानी डाल के इतने मेरा मसाला पकेगा, इतने मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर मटर छील रही हूँ। मटर छीलने के बाद जो है मटर को धो लूँगी, मसाला भूनते ही मटर डाल दूँगी। और मटर डालने के बाद डालूँगी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को डालने के बाद मसाले में ना मिक्स कर लूँगी, मतलब चला लूँगी अच्छे से बिल्कुल। और उसके बाद डालूँगी आलू। तो मैं कैसे पकाती हूँ, ये जो मेरी कढ़ाई है ना लोहे की, ये थोड़ी हल्की है। तो मैं इसमें ना नीचे, मतलब कम पानी डाल के हम इसमें कुछ भी पकाते हैं तो लग जाता है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, नीचे रखूँगी आलू और ऊपर रखूँगी पत्ता गोभी। और उसके बाद सेम आँच पे इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और हाँ गाइस, इसके अंदर ना आप अदरक ज़रूर डालिए। पत्ता गोभी या गोभी में अगर आप अदरक डाल के पकाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी तैयार होने वाली है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बनाते बनाते यही सोच रही थी कि अब इसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि आते ही खाना मांगते हैं बच्चे भी, और इनको भी जल्दी होती है, तो ये कभी कभी तो बाहर से छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनके आने से पहले ही खाना बिल्कुल रेडी हो, जिससे ये आके बैठें और मैं खाना इनको दे दूँ।
बस यहाँ पर सब चीज़ सूख चुकी है और यहाँ मैं कर दूँगी सारी सफाई, एकदम सारा सामान संगवा दूँगी और कपड़ा मार दूँगी सूखा, क्योंकि यह गीला हो रहा था। और उसके बाद मैं धोऊँगी बर्तन। बर्तन धोने के बाद जो है इतने ये लोग आ जाएंगे, इनको ना खाना दूँगी और मैं भी खाऊँगी। तो देखिए जी, सारा काम मेरा निपट गया था, खाना वगैरह सब हो चुका है। बर्तन मैंने अभी धोए नहीं है रसोई के, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे काम करना था। तो काफ़ी दिन से कर रही थी मैं, ये सोच रही थी करूँ लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। तो ये हैं पुरानी कमीज़ें, शर्ट है इनकी। तो ये मैं इनको बीच में से अलग अलग पोर्शन कर लूँगी, मतलब इनके सारे पार्ट अलग अलग कर लूँगी, बटन अलग अलग कर लूँगी। और जब हम कोई चीज़ ऐसी काटते हैं ना, तो उससे पहले हमें सब चीज़ों पे प्रेस कर लेनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ इनको सीधा करने के लिए, क्योंकि जब जो भी कुछ मैं बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या बनाया है इन चीज़ों का, इन कपड़ों का। और ये जो सीधे कर रही हूँ मैं, इससे मुझे कटिंग करने में आसानी होगी और सिलने में भी आसानी होगी। तो फ़िलहाल तो मैं अब इन सारे कपड़ों पर ना प्रेस करके एक तरफ रख दूँगी। आज सिल नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने मशीन चला के देखी थी गाइस, तो वो ना चली नहीं, कभी धागा तोड़ रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ। तो अब मैं उसमें तेल डाल के धूप में रख दूँगी। तो देखती हूँ कल सिलूँगी या बाद में, क्योंकि आज तो टाइम लगेगा नहीं अब मुझे, क्योंकि पहले ही इस समय लेट हो रहा है। अब 4 बजे जाएंगे बच्चे ट्यूशन और इस समय बज रहे थे 3:30। तो मैंने अपना ये थोड़ा सा काम निपटा लिया, क्योंकि अब मैं जब कल बैठ के सिलूँगी ना, तो ये टाइम मेरा बच जाएगा। तो मैं यहाँ सब पे प्रेस करके रख रही हूँ। तो बस जब मैं ये प्रेस कर रही थी, इसी बीच आ गया एक पार्सल। तो मैंने क्या मंगाया वो आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये मैंने मंगाए हैं कुछ कटर। कटर हैं ये, कुकिंग कटर जो होते हैं वो, ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 3 आए हैं इसके अंदर, छोटा, बड़ा और उससे बड़ा। तो ये 130 रुपये के पड़े हैं मुझे, और मैंने मंगाया है सेल पे से। इसकी स्टील काफ़ी अच्छी आई है, मज़बूत स्टील है, बढ़िया। अब ये होली आएगी तब काम आएंगे, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए। तो गाइज़, ये अगले दिन शनिवार, जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन की थोड़ा सा वीडियो है ये। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी उस दिन, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं शूट करा था मैंने, क्योंकि सुबह लेट हो रहे थे, सबको मंदिर जाना था, सबका व्रत था, बच्चों का भी। तो बस भाभी ने थोड़ा कीर्तन रखा था घर में, तो वहाँ भी पहुँचना था 1-1:30 बजे तक। तो घर में अपना सारा काम निपटा के पहले मैं मंदिर गई, सॉरी, घर में पूजा करी। फिर मैं मंदिर गई, मंदिर से आने के बाद मैंने बच्चों को भी बना के दिया चाय पानी। उनके लिए आलू बनाए दोपहर में खाने के लिए, क्योंकि बच्चे भूखे नहीं रह सकते हैं और रहना भी नहीं चाहिए। उसके बाद जो है मैंने भी चाय वगैरह पी और मैं तैयार होके घर पे चली गई। यहाँ पर हम 4-5-6 ही लोग हैं, घर के ही हैं, और हमने छोटा सा कीर्तन घर में रखा था। तो इस तरीके से हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। बस मंदिर में मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं ले गई थी, बहुत भीड़ थी मंदिर में, इसी वजह से। वही यहाँ आने के बाद यहाँ का प्रोग्राम शाम को निपटा। तो शाम को यहाँ से आरती वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बैठ के घर चले गए, और घर जाने के बाद जो है सबसे पहले घर जाके पूजा करी और फिर खाने की तैयारी करी। इस वाले व्रत में गाइस हम अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार खाते हैं। तो मैंने कूटू की पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और दही ले लिया था। तो बस इस तरीके से मेरा शिवरात्रि का व्रत पूरा हुआ। और गाइस, आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया, ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया किसी वजह से, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।